हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, ये क्लासेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए। अगर आप यूपी लेखपाल या फिर यूपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपको देखनी बहुत जरूरी है। ये वीडियो पूरी देखनी जरूरी है। इस वीडियो के एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए मतलब जड़ी बूटी टाइप है, बूस्ट करते रहेंगे आपको हमेशा। सवाल आपके पीछे है, एक लेक्चर हम आपको दे चुके हैं प्रॉफिट लॉस का, ये दूसरा लेक्चर है, तो आपको अब बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, सवाल जरा पढ़िए। कह रहा है एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा गया, एक आदमी को 40% की हानि हुई। यदि इसे 30% हानि पर बेचा जाता तो इस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होता। यार सीधी सीधी बात है, हमें ये चीज पता चल रही है कि अगर कह रहा 900 में बेचा जाता है तो एक आदमी को 40% की हानि हुई। 40% की हानि होने का मतलब यह कि वस्तु को 60% पे ही बेचा गया। वस्तु को 60% पे ही बेचा गया, दैट इज इक्वल टू 900। आपसे कह रहा है यदि इसे 30% हानि पर बेचा जाता तो भाई साहब 30% हानि का मतलब क्या, 70% की बात कर रहा है वो। तो याद रखना इसकी वैल्यू हो जाएगी 900 गुणा 70 बटा 60, बस और कुछ नहीं है। तो 15 छक्का 90, यहाँ पे 150 हो जाएगा। 15 सत्ते होता है 105, यानी कि वस्तु को कितने बेच दे, 1050 में बेच दे। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, 1050 हो। ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल आपसे कह रहा है। अगला सवाल देखो, बिल्कुल हूबहू सेम सवाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा पुराना सवाल था वैसे ये वाला सवाल है। आपसे कह रहा है एक जमीन को 13,000 मतलब 1,32,000 रुपए में 22% हानि पर बेचा जाता है। अगर हम इसे 21% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जमीन को इस कीमत पर, जमीन को किस कीमत पर बेचा जाएगा, यही आपसे कह रहा है। तो बिल्कुल हूबहू पहला सवाल है भाई साहब। 22% प्रॉफिट 22% हानि पर बेचा जाता है, दैट मींस इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया हमने इसको किससे बेचा है भाई साहब, हमने इसको 78% में बेचा हुआ है। किस पे बेचा, 78% में। 78% पे सर जी हमने इसको बेचा हुआ है। तो 78% की जो वैल्यू है वो बराबर है 100, मुझे लगता है 22 नहीं होगा, वो कितना होगा, वो शायद 12 है। ठीक है ना, क्योंकि डेटा सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है, आप इसको जरा चेंज कर लो मेरे दोस्तों, वो 12% होगा। ठीक, ये 12% है, 12% की हानि, यहाँ पे 12% कर लो, ये 12% है क्योंकि डेटा सेट नहीं बैठ रहा। ठीक, अब सही है, आ जाओ। 12% की अगर हानि पे चीजों को बेचा गया है तो इसका मतलब ये है कि 88 पे ही बेच दिया गया है। और कह रहा है 88% की वैल्यू, 88% की वैल्यू कितनी है, 132,000। तो 11 से काटेंगे, 11 से 11 दूना 22, सॉरी 11 कम 11, 11 दूना 22, 12,000 आया। और 11 अट्ठे 88 हो गया। तो 8 से अगर काटेंगे, देखो 4 से काट दिया, 8 से ही काटो, 8 से ही काट दो। 8 एक कम 8 हो गया, 8 बन जाए 40, 1500 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 1500। आपसे पूछ रहा है 21% के अगर लाभ पे बेचा जाता है तो भाई साहब आप एक काम करो ना, क्या करें भैया, 21% की वैल्यू निकाल लो या फिर आप 121% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आप ये पता है आपको कि इसमें 100% तो क्रय मूल्य होगा, 21% प्रॉफिट होगा, है ना। तो मेरे दोस्तों जो कुल मिला के डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सीपी एसपी मिलेगा 121। तो 00, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 दूना 30 और 31, 15 कम 15 और 3 18। तो मेरे दोस्तों अब वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 1,81,500 रुपए में। नेक्स्ट अगला कह रहा है एक वस्तु को 80% सॉरी 30% लाभ पर बेच रही है। यदि इसे विक्रय मूल्य के 4 गुने पर बेचा जाता तो लाभ कितना होगा। मेरे दोस्तों याद रखना, सबसे पहले हम प्रॉफिट वो जो है ना फ्रैक्शन मतलब आई मीन परसेंटेज, इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको हम कहते हैं 3/10। आपको पता है कि सर जी हम इसको कहते हैं सीपी और इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, है ना। अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा होता तो ऊपर वाला लॉस होता, लेकिन नीचे हमेशा एसपी होता। ओके, तो मेरे दोस्तों आप ये कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपसे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य के 4 गुने पर बेचा जाता है तो भैया विक्रय मूल्य, पहले एसपी बताना कितना होगा इस पे। सर जी इस पे होगा 13। कहता है विक्रय मूल्य के 4 गुने पे बेचा जाता, इसका मतलब ये है कि 13 चौके 52। कह रहा है अगर 52 पे बेचा जाता, अगर 52 पे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे दोस्तों एक चीज तो हमें हमेशा पता रहेगी कि अगर इतने भी बेचा जाता है तो भैया हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 42 है। कितना है, 42। अरे भाई एसपी इतना हो जाएगा, सीपी आपका आज भी उतना ही है। तो भैया 10 पे खरीदा 52 पे बेचा, इसका मतलब 42 लाभ है। किस पे, ले भाई इसी पे। तो एक तो गया, खत्म हो गया। लेकिन भैया हमें पता है कि जो प्रॉफिट होगा वो 420% होगा, वो 420% होगा, 420% होगा।
ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल, चलो नेक्स्ट। कह रहा है एक वस्तु को 80% लाभ पर बेच रही है यदि इसे विक्रय मूल्य के 5/3 गुना पर बेचा जाता। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप 80% का क्या निकाल लीजिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए। सर जी 80% का फ्रैक्शन होता है 5/4। दैट मीन्स अगर सीपी मेरा 5 है तो प्रॉफिट मेरा क्या है, 4 है। तो भैया फिर एसपी क्या होगा, सर जी एसपी मेरा 9 होगा, है ना। क्लियर है ना ये चीज, मैंने कहा ना कि एसपी क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो कह रहा है कि अगर इसे विक्रय मूल्य के 5/4, तो भैया 5/4 कर लो, इसका 5/3 कर लो, सॉरी। तो 3 से काटा 3 दिया ना, इसका मतलब 15 पे ही बेचा जाता है। किस पे बेचा जाता है भैया, 15 पे। 5 पे खरीदा, 15 पे बेचा। भैया 10 का लाभ ले रहा है किस पे, 5 पे। 5 दूना 10 यानी कि 200%। तो भैया प्रॉफिट कितने का होगा, सर जी 200% का। प्रॉफिट कितने का होगा, तब तो प्रॉफिट 200% का हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु को 35% हानि पर बेचा जाता है। 35% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 45% हानि पर बेचा जाता तो हमें 700 रुपया कम प्राप्ति होती। 700 रुपया कम प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह कि पहले हानि कम हो रही थी, अब हानि और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। कितना बढ़ा दिया जा रहा है भैया, हानि 10% बढ़ा दी जा रही है। यही हानि 10% बढ़ने की वजह से 700 रुपया आपको कम प्राप्त हो रहा है, मतलब 7,000 रुपया आपको कम प्राप्त हो रहा है, मतलब 10% की वैल्यू हुई। आपसे कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, उसी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो भाई साहब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, अगर आपको पता हो तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें सिर्फ एक जीरो बढ़ाया है, तो एक जीरो इसमें भी बढ़ा लो, यानी कि 70,000। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत इजी सवाल। नेक्स्ट अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, 70% के लाभ पर बेचा जाता है, इसे 65% लाभ पर बेचा जाता है। भाई कहता है पहले 70% बेचा जाता है, फिर कहता है इसको 65% बेचा जाता है, तो हमें 5500 रुपया कम प्राप्त होता है। मेरे दोस्तों अगर मैं अपने लाभ का परसेंट 5 कम कर रहा हूं, याद रखना मेरे दोस्तों, अगर मैं 5% कम प्रॉफिट ले रहा हूं, तो सवाल आपसे कह रहा है कि हमें कितना कम प्राप्ति हो रही है मेरे दोस्त, हमें 5500 रुपया कम प्राप्ति हो रही है। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, मेरे दोस्तों कुछ मत करना, इसमें 20 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 20 पंजे 100, इसमें भी 20 का गुणा कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 100%। यहां 20 का गुणा करोगे तो ये 000 तो पहले ही हो गया, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 और 11। बात समझे कि नहीं समझे, चलो अगला। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी ने 150 रुपए में 7 किताबें खरीदी। यहां पे देखो एक क्वांटिटी वाली चीजें हैं, मतलब क्वांटिटी अगर आपको सेम पता रहेगी तो आप चीजों को कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां देखना सवाल क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है एक आदमी ने 150 रुपए में 7 किताबें खरीदी और उतनी ही किताबें, यानी कि क्वांटिटी बराबर है। भाई साहब 7 ही किताबें, 7 ही बुक्स खरीदी जा रही है 150 में, और 7 ही बुक्स बेची जा रही है सर जी 120 रुपए में। तो भाई साहब अगर ये क्वांटिटी बराबर है ना, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 150 में खरीदा, 120 में बेचा, भैया 30 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस किस पे होता है, खरीदे गए मूल्य पे। काट देंगे तो 3×5 = 15, यानी 1/5, और 1/5 को हम क्या लिखते हैं भैया, 1/5 को हम लिखते हैं 20%। तो 20% का प्रॉफिट की लॉस, तो भैया 20% का लॉस हो रहा है। ठीक, चलो अगला। अब ये तो बड़ा इजी सवाल है, बहुत बार करा है इसको। कह रहा है 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई और 10 वस्तु 11 में। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना होगा। 11 वस्तु यानी 11 आर्टिकल कितने में, 10 रुपए में। कह रहा है 10 आर्टिकल भाई सब 11 रुपए में। हमें आर्टिकल सेम करना है, आर्टिकल यहाँ 11 गुणा कर दो, यहाँ 10 का गुणा कर दो, यहाँ 10 किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 करना पड़ेगा। तो भैया ये तो हो गया 100, ये हो गया 1 to 1। देखो ये आर्टिकल सेम हो गया ना, 110 आर्टिकल, 100 में खरीदा, 121 में बेचा, मतलब 21 का प्रॉफिट। और किस पे, 100 पे। तो 100 पे कोई चीज उतना ही परसेंट होती है, अगर आपको याद हो तो ये चीजें। नेक्स्ट अगला कह रहा है एक आदमी ने 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी। भाई साहब 5 पेंसिल, मैंने कहा ना नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करो। 5 पेंसिल खरीदी जा रही है 1 रुपए में। कह रहा 3 पेंसिल भाई साहब बेची जा रही है कितने में, सर जी 1 रुपए में। हम नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर अगर करना चाहते हैं तो 5 का यहां गुणा कर ले, 3 का यहां गुणा कर ले, 3 यहां किया तो भैया 3 यहां भी कर ले, 5 यहां किया तो 5 यहां भी कर ले। ले भाई यहाँ 3 हो गया, यहाँ हो गया 5,
हमें पता है यहाँ 15 पेंसिलें हो गई, यहाँ भी 15 पेंसिलें हो गई हैं। भाई 15 पेंसिलों को हम खरीद रहे हैं 3 रुपए में और बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो भैया बताओ कितने का प्रॉफिट? सर जी 2 ही का प्रॉफिट है, कितने पे? 3 पे। तो 2/3 को आप क्या लिखते हो? सर जी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। यही तो लिखते हैं ना। चलिए अगला, ये ढांसू सवाल है, बिल्कुल गजब सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 60 रुपए में 20 की दर से कुछ संतरे खरीदे। भाई साहब 20 संतरे उसने खरीदे, ठीक है ना, 60 रुपए की दर से। ये संतरा है, याद रखना। कितने के खरीदे? 60 रुपए में। आपसे कह रहा है कि और समान संख्या में 30 संतरे, 30 संतरे भाई साहब खरीदे 60 रुपए में। मेरी बात ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, उतने ही संतरे जितने वो खरीद रहा है, वो 20 60 के दर से खरीद रहा है, मतलब 20 संतरे 60 रुपए में, 30 संतरे 60 रुपए में। ओके, कह रहा उतने ही संतरे खरीद रहा है, तो भैया संतरे उतने खरीद रहा है तो संतरों को बराबर कर दो। कैसे बराबर करें? तो मेरे दोस्तों संतरों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा, सर जी यहाँ 3 से गुणा। बात समझे? यहाँ 3 से किए तो भैया यहाँ 3 से, यहाँ 2 से किए तो यहाँ 2 से। हमने क्यों गुणा किया? क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि संतरों की संख्या बराबर है खरीदे गए। तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 60 रुपए में 20 से कुछ संतरे खरीदे और समान संतरे खरीदे, तो समान संतरे खरीदे इसलिए मैंने समान समान कर दिया। तो भैया देखो 3 छक्के 18 यानी 180 ये ले गया और 120 ये ले गया। ये अभी खरीदे ही जा रहे हैं, याद रखना। यानी कि मेरे दोस्तों कुल मिला के 3 दूना 6 यानी कि 60 संतरे, 60 कुल मिला के 120 संतरे खरीद लिए गए। 120 संतरे खरीदे गए कितने रुपए में? भाई सब जोड़ लो सबको। 120 संतरे कितने में खरीदे गए? तो सर जी ये हो जाएगा 300 रुपए में। 300 रुपए में 120 संतरा, 300 रुपए में 120 संतरा। कह रहा है वह उन्हें भाई मिला देता है, तो मैंने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है और सभी संतरों को 60 रुपए में 25 की दर से बेचे, है ना भैया? यानी कि 25 संतरों को बेचा भाई साहब 60 की दर से। तो हमने कहा ना कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने के लिए मैं क्या करूं? इन दोनों का एलसीएम ले लूं, है ना? इन दोनों का एलसीएम ले लूं। तो एलसीएम अगर लेंगे 25 और 120 का, तो 25 और 120 का एलसीएम क्या होगा? सर जी मैं अगर 5 उठाऊंगा तो आप ये बात जानते यार, मैं 120 ही उठाऊं, 120 गुणा 5 कर लो, तो 120 और गुणा 5 करेंगे तो आप ये बात जानते हैं, या 5 अगर मैं उठाऊंगा तो आप जानते हो यहाँ पे बचेगा 5 एक जगह, और यहां से मैं अगर 5 उठाऊंगा तो यहाँ बचेगा 24। दैट मीन्स मेरे दोस्तों यहाँ कर लो 24 से गुणा, सर जी यहाँ कर लो 5 से गुणा, कहानी सेट हो जाएगी। तो 5 से यहाँ गुणा किया तो 5 से यहाँ भी करो, और 24 से यहाँ गुणा किया तो 24 से यहाँ भी करो। अब देखो संतरों की संख्या बराबर हो गई? सर जी बिल्कुल हो गई। बराबर हो गई तो भैया 5 दिया 15 यानी कि 1500, और बेचा कितने में भैया? 0। 4 छक्के 24 के 4, 4 दूना मतलब 6 दूना 12, 12 और 2 14। तो भैया 1500 में खरीदा, 1440 में बेचा, इसका मतलब ये कि सर जी हानि हो रही कितने की? 60 की। कितने पे सर जी? 1500 पे गुणा 100। क्या हो रहा है सर जी? लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट ही आपको निकालना था। देखो ये डबल जीरो गया, 15 चौक के 60 यानी कि लॉस परसेंट बराबर कितना है? -4%। -4%, -4%। ये 4% है, 40 नहीं है, ये 4%। ठीक है, ओके 4% है। प्यारा सवाल था, गजब सवाल था। ठीक है, कह रहा है कि भाई 16, इसमें कोई दम नहीं है। कह रहा 16 संतरों का विक्रय मूल्य। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले यहीं पे आप रेशियो ले लो। यहां हो गया 4, यहां हो गया 5। मैंने रेशियो लिया, मैंने 4 से दोनों को काट दिया। ठीक, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य इसके साथ ले लो और क्रय मूल्य इसके साथ ले लो। तो सीपी अगर मेरे भाई 4 है, एसपी मेरे दोस्तों 5 है, तो 4 में खरीदा 5 में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ 1 का किस पे? 4 पे। तो 1 का 4 पे प्रॉफिट मतलब 25%। प्रॉफिट है, हानि नहीं है, हानि नहीं हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 25%। चलो नेक्स्ट, यहां भी सेम सवाल है। हमने कहा था ना कि इसको आप सबसे पहले आप रेशियो ले लो। तो मेरे दोस्तों एसपी बराबर है 5 के और सीपी बराबर मेरे दोस्तों है 4 के। मैंने कहा था ना इसको इसके बराबर कर लो और यहां से इसको इसके बराबर कर लो। ठीक है, तो भैया 5 खरीदा, मतलब आई मीन 4 खरीदा 5 बेचा, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट 4 पे मतलब 25%। यहाँ भी आंसर कितना है सर जी? 25% ही है, और हानि मतलब लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही आपको करने पड़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।